जानवरों के आत्महत्या का ये रहस्य आपके रोंगटे खड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साल 2005 में चरवाहों को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल में इन चरवाहों की 1500 से ज्यादा भेड़ों ने ऊंची पहाड़ से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। दोस्तों, इस हादसे की शुरुआत केवल एक भेड़ के कूदने से हुई, जिसके बाद एक एक करके 1500 से भी ज्यादा भेड़ ऊंची पहाड़ से कूद पड़ी। जिन्होंने पहले कूदने का फैसला लिया था वो तो उसी वक्त मर गई। हालांकि जो बाद में कूदी थी वो नीचे दबी हुई भेड़ों के ऊपर गिरने से काफी ज्यादा चोटिल जरूर हुई, लेकिन उनकी जान बच गई। लेकिन चिंता का विषय ये है कि आखिर इन भेड़ों को एक साथ कूदने की क्या जरूरत पड़ गई थी। वह तो ये कहिए कि सभी भेड़ें एक ही जगह पर कूदी थी, वरना अगर अलग अलग जगह पर कूदती तो शायद कोई भी नहीं बच पाती। हादसा इतना भयानक था कि इसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। गांव वाले इसे भूत प्रेत का साया समझकर गांव छोड़ने को तैयार हो गए। हालांकि इस घटना पर जब बहुत ही लंबे समय तक अध्ययन किया गया तो बहुत ही चौंका देने वाली बातें सामने आई, लेकिन उसमें से कोई भी बात इस चीज की पुष्टि नहीं करती थी कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों को एक साथ अपनी जान देने की कोशिश करने के पीछे क्या कारण था। दोस्तों, जनवरी 2005 कैलिफोर्निया समुद्री किनारे पर जब हजारों की संख्या में बड़े साइज के स्क्विड्स मारे पाए गए तो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर किसी समुद्र किनारे पर इतनी बड़ी संख्या में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि ये स्क्विड्स समुद्र के अंदर 2300 स्क्वायर फीट अंदर रहने वाली प्रजाति थी, जिसके बारे में वैज्ञानिक भी ज्यादा नहीं जानते। अब समुद्र के अंदर इतनी गहराई में रहने वाले स्क्विड्स को समुद्र के किनारे पर आ जाना एक चिंता का विषय था, और वैज्ञानिक लगातार इस बड़ी संख्या में मरे हुए स्क्विड्स के पीछे का कारण जानने पे लगे हुए थे। इसकी रहस्यमय जिंदगी का हर एक पन्ना खोल कर देखा गया, लेकिन इतनी भारी मात्रा में मौत का कारण अभी तक अनसुलझा हुआ है। हालांकि पानी का दूषित होना या इनका जहरीला खाना खाना एक वजह हो सकती है। अगर ये वजह होती तो केवल यही स्क्विड्स की मौत के घाट नहीं उतरती, बल्कि समुद्र के रहने वाले बाकी जीवों पर भी इसका असर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसका साफ मतलब है कि इनकी मौत बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई है। दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत है। साल 2009 में तस्मानिया में इसी तरह की एक रहस्यमय दुर्घटना देखने को मिली। तस्मानिया के समुद्र तट पर बड़ी संख्या में एक साथ पायलट व्हेल मरी हुई पाई गई, जिसमें से 200 से ज्यादा व्हेल बहती हुई किनारे पर आ गई थी। नजारा आप साफ साफ देख सकते हैं कि चारों तरफ केवल व्हेल ही व्हेल दिखाई दे रही थी। हालांकि इन्हें बचाने की पूरी कोशिश की गई। कई सारी मेडिकल टीम भी इसी समुद्री इलाके में पहुंची ताकि इनके बचने की कोई भी गुंजाइश हो सके, इन्हें जिंदा बचाया जा सके। मुश्किलों के बाद भी इनका बच पाना बहुत मुश्किल था। हालांकि कुछ व्हेल्स ऐसी थी जो खुशकिस्मत थी, जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से एक नई जिंदगी मिली। उसमें से अधिकतर को बचा पाना मुश्किल था। आपको बता दें कि व्हेल्स की इतनी बड़ी संख्या में मरना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही अविश्वसनीय घटना थी। और इस घटना से पहले कई सारी ऐसी घटनाएं देखी जा चुकी है, क्योंकि दुनिया में कई जगहों पर बड़ी संख्या में व्हेल्स के मरने की खबर आती रहती है, और इनकी मौत का रहस्य भी और गहरा होता जा रहा है, और ये समझना मुश्किल होता जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आखिर ये समुद्री जीव अपनी जान कैसे गंवा रहे हैं। तो क्या इसके पीछे समुद्र का एनवायरमेंटल कंडीशन है, या फिर माजरा कुछ हो रही है? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग जगह पर व्हेल्स का मरना एक अनसुलझी गुत्थी की तरह होते जा रहा है।